नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हम विभिन्न डॉक्टरों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और ख़ासकर डेंटल हेल्थ के बारे में, डेंटल हाइजीन के बारे में। आज हम बैठे हैं गीगल देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल में। डॉक्टर अमन सैनी जी जो BDS हैं और सीनियर डेंटल सर्जन हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे डेंटल हेल्थ के बारे में। और आप अमन सैनी जी जो डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हाँसी के, तो उन्हीं से जानते हैं कि नई नई क्या तकनीक आई हैं और टीथ एकिंग के अंदर और दांतों की प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। आइए एक सुखद मुलाकात और एक जानकारी आपको दिलवाते हैं डॉक्टर अमन सैनी जो BDS हैं, डेंटल सर्जन हैं और BDS एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और धन्यवाद बंसल जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को जागरूक करना चाहूँगा डेंटल हेल्थ के बारे में। सर, पहले हमारे डेंटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं 3-4 जो डेंटल हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। पहले सर ट्रेडिशनल वे में जैसे किसी के दांत निकल जाते थे तो ट्रेडिशनल वे में जबड़ा लगा लेते थे। उस जबड़े के कई इफ़ेक्ट्स रहते थे, कई दिक्कतें रहती थी पेशेंट्स को कि सेट नहीं होता, कभी छींकते हैं तब निकल के गिर जाता है, खाने में दिक्कतें होती थी। लेकिन सर अब टाइम के साथ डेंटल अवेयरनेस आई है तो हमारे पास इम्प्लांट के ऑप्शन आए हैं जिसके अंदर हम इम्प्लांट करके एक फिक्स प्रोसेसिस कर देते हैं ताकि पेशेंट को जबड़ा। मैं जानना चाहूँगा कि पहले जबड़े लगते थे और जबड़े भी ऐसे लगते कन्वेंशनल टाइप, ट्रेडिशनल निकाल के, यानी कि उनको धो के रख देते, हमारी बूढ़ी बुजुर्ग जो भी थे तो रख देते थे। अब क्या इसको प्लांट करते हैं, फिक्स करते हैं आप? हाँ जी सर, डेंटल इम्प्लांट के माध्यम से सर हम किसी भी जबड़े को फिक्स कर सकते हैं जिससे पेशेंट को उसको बार बार निकाल के साफ करने की दिक्कतें, इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। और सर दूसरा, हम जब ये डेंटल इम्प्लांट्स वगैरह करते हैं तब उसके अंदर सर पेशेंट बार बार खाने में दिक्कतें होती हैं, उन चीज़ों से भी पेशेंट को छुटकारा मिल जाता है सर। और इसके अलावा सर कई बार क्या होता है कि पहले ट्रेडिशनल वे में पेशेंट डॉक्टर के पास जाता था कि मेरे दांत में दर्द है, डॉक्टर उसका दांत निकाल देता था। लेकिन सर आज के टाइम में डेंटिस्ट्री के अंदर हम डेंटल दांत को कंजर्व करने की सोचते हैं किसी भी वे में, चाहे सेफ रखते हैं। हाँ, सेफ रखते हैं सर। एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन या निकालने का ऑप्शन हम बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। फर्स्ट हम RCT के लिए जाते हैं सर कि भाई रूट कैनाल करके दांत को बचाया जा सके। इवन सर कोई एक्सीडेंट में, किसी ट्रोमा में अगर दांत निकल जाए, अगर पेशेंट उस दांत को कंजर्व करके रखे तो हम उस दांत को रीइम्प्लांट भी कर देते हैं। रीप्लांट? हाँ, अच्छा, अगर वो बच जाए तो उसी को एफिक्स करते हैं और उसको रीप्लांट कर देते हैं? हाँ, उसी दांत को, नेचुरल दांत को ही रीइम्प्लांट कर देते हैं सर। ये बड़ी नई थेरेपी आई है। हाँ जी सर, ताकि पेशेंट को एक तो फिक्स दांतों के से ये भाई दांत नकली लगवाने, इन चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाए। और सर सेकेंडली ओरल हाइजीन है। जैसे ओरल हाइजीन के लिए सर डेंटल फ्लोस की एडवाइस देते हैं हम कि पेशेंट ब्रुश करता रहता है लेकिन फिर भी कंप्लेन करते हैं कि दांतों में कुछ फंस गया है, उसके लिए सर डेंटल फ्लोस हैं। ये हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप डेंटल फ्लोस यूज़ कीजिए, डेंटल ब्रशेज यूज़ कीजिए। तो सर इस टाइप की बहुत एडवांसमेंट है। हमारी फूड हैबिट्स ऐसी हैं, हम नॉन वेज भी खाते हैं, मीठा भी ज़्यादा खाते हैं और दांतों में यानी कि हाइजीन नहीं रह पाती है, तो इससे क्या प्रिकॉशंस और क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप खाओ तो उसके बाद माउथ रिंस जरूर कीजिए। अगर हो सके तो आप कोई भी माउथ वॉश यूज़ कीजिए, हेक्सिडीन माउथ वॉश जो इसके अंदर होता है वो यूज़ कीजिए। अगर नहीं अवेलेबल है उस टाइम तो सर आप किसी भी गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके रिंस कीजिए। और इवन अगर कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो एटलीस्ट जब भी कुछ खाएं तो सिंपल पानी से तो जरूर रिंस कीजिए माउथ। यानी कि एक मुस्कुराहट, अगर गंदे दांतों की मुस्कुराहट दे तो सामने वालों को अच्छा नहीं लगता। अगर आप स्माइल पास करते हैं, मोतियों जैसे दांत हों तो इम्प्रेशन बहुत होता है। वो मोतियों जैसे दांत और पेल दांतों को कैसे बनाते हैं आप? सर मोतियों जैसे दांतों को बनाने के लिए सर हमारे पास ब्लीचिंग का ऑप्शन होता है कि किसी के भी दांत पीले हैं तो सर जैसे वेडिंग सेरेमनी होती है कईयों की, उसमें सर देखा हो कि पीले दांतों की वजह से डिस्कम्फर्टेबल होता है, तो उसके लिए सर ब्लीचिंग का ऑप्शन होता है। ब्लीच करवाइए दांतों को ताकि आप अपनी स्माइल अच्छे से शाइन करवा सकें। और सर या फिर कोई आपके टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो सर उसका भी आप 22 बिफोर एज से, उससे पहले अपना ट्रीटमेंट करवा के दांतों को सीधा करवाइए। क्योंकि सर अगर दांत टेढ़े मेढ़े उसमें खाना भी फंसेगा जिससे कैरीज लगेगी और सुंदरता भी नहीं बन पाएगी। कैविटी बन जाए। हाँ, और कैविटी तो बनेगी सर।
तो उसके लिए आप ब्रेसेस लगवाइए, दांतों को तारों से सीधा ये करवाइए। सारा करते हैं आप? हाँ जी सर, हमारे यहाँ गिगल देवी हॉस्पिटल में मैं सीनियर डेंटल सर्जन, सब हमारे यहाँ पे प्रोसीजर, इवन ब्रेसिस का भी? इवन ब्रेसेस का भी, और सर सारे प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, सारी स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर ऑटोक्लेव, सब कुछ। बस मैं लास्ट पर्सन यही जानूंगा, आप डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और सीनियर डेंटल सर्जन हैं, बस बच्चों के बारे में और डेंटल हाइजीन के बताइए कि जो चॉकलेट बच्चों के लिए, बच्चों से चॉकलेट छीनना और मोबाइल छीनना बड़ा आजकल कॉम्प्लेक्स और टीडियस काम है, तो चॉकलेट खाते हैं बच्चों के दांत। सर बच्चों को है ना किसी भी स्टिकी चीज़ को अवॉइड करवाना चाहिए, जैसे बिस्किट्स बच्चे दूध में डाल के बहुत खाते हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं, दूध और बिस्किट दे देते हैं, बच्चा डबो डबो के खाता रहता है, उसके बाद अगर वो कुल्ला ना करें या ब्रश ना करें तो स्टिक हो जाते हैं, वो जो बिस्किट है वो चिपक जाता है दांतों पे, और उसी से दांत के अंदर कैविटी लग जाती है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि भाई जब भी बच्चा चॉकलेट या मीठी चीज़ें खाएं, क्योंकि सर देखो बाय हुक और बाय क्रुक बच्चों से हम छीन तो नहीं सकते एटलीस्ट, चाहे आप चॉकलेट के लिए बोलो या किसी भी मीठी चीज़ के लिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं सर, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन सर हम अवेयर इसीलिए हो सकते हैं कि हम उनको माउथ वॉश यूज़ करवाएं, हम उनको प्रॉपर ब्रशिंग कराएं, ताकि वो खाएं तो भी उनके दांत ठीक रहें सर। अब सर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बच्चों से छीन लें। ये थे डॉक्टर अमन सैनी जी, जिन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। और ठंडा गर्म का तो हम नहीं पूछ पाए हैं, जब गम्स में ठंडा गर्म लगने लगे तो डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात में पूछेंगे। डॉक्टर साहब बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं और अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, एज ए मैन भी बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। आप आइएगा, और इन्होंने बताया है अपने सारे एक्सपीरियंस, 10 साल का इनका एक्सपीरियंस है, चैरिटेबल हॉस्पिटल में सीनियर डेंटल सर्जन के तौर पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे चैनल पे आए, आपने डेंटल हेल्थ और डेंटल हाइजीन के बारे में बताया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद बंसल जी, धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कुछ अवेयर कर सका, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर से, देखते रहिए। हाँ।